नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं। 2 दिन वीडियो नहीं आया था तो आप लोगों ने हंगामा बरप दिया। मैंने बोला था कि रुक जाओ भाई साहब, 31 तारीख तक मैं बहुत बिजी हूं। और क्यों बिजी हूं? सिर्फ आपके लिए बिजी हूं कि देखिए 31 तारीख को मैंने क्या बोला था कि डीजीटी रिजल्ट को संसाधित करेगा। जैसे रिजल्ट को संसाधित किया तो बहुत सारे स्टूडेंटों का डेटा अपने आप अपडेट हो गया है। किनका हुआ है? सीबीटी डाटा नॉट अपलोड, 0 वाला और -1 वाला, 3 ही लोगों का हुआ है और कुछ ग्रीवेंस वाला का हुआ है। तो ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला था कि 31 तारीख को जैसे ही संसाधित करेंगे वैसे ही जिन्होंने 20 तारीख से लेकर के 31 तारीख के बीच में डीजीटी को डेटा भेज दिया था उनका अपडेट हो गया है। प्रूफ के साथ बोल रहा हूं कि हो गया है। मेरे को एक नहीं 10 आईटीआई वालों ने बोला है कि सर रिजल्ट अपडेट हो गया, थैंक यू। आपने बोला तो मैंने नोडल को बोला और नोडल को जा करके मैंने स्टेट को बोला, स्टेट में गए, हमने मेहनत किया और वो रिजल्ट को भिजवाया तो हो गया। बाकी का क्यों नहीं हुआ मैं आपको बता रहा हूं क्या कारण था। बाकी का अभी जो आईटीआई के लोग हैं उन्होंने एलिजिबिलिटी नहीं की है, ना टाइम पे डेटा भेजे हैं, या तो नोडल वाले ने नहीं भेजा है या स्टेट वाले ने नहीं भेजा है। और ये लड़के भी मान रहे हैं कि सर हमारे आईटीआई वाले ने डेटा भेजा ही नहीं है, और आईटीआई वाला कह रहा है कि हमने भेज दिया है, कर दिया है। डेट पे एलिजिबिलिटी नहीं किए हैं, वो नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा था कि 60% लोगों का हो जाएगा, 40% लोग अब भी बचे रहोगे। इसके लिए डीजीटी ने 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख के बीच में फिर से टाइम दिया है, जिसको नोडल और स्टेट गवर्नमेंट ने टाइम मांगा है। क्या कह के टाइम मांगा है कि 3 तारीख तक पेपर है, 3 के बाद हम देखेंगे। अगर सुनिए, उसमें भी सुन लीजिए आप लोग, अगर आईटीआई वाले ने एलिजिबिलिटी किया है, अटेंडेंस दिया है, डेटा भेजा है, चाहे वो प्रैक्टिकल का हो चाहे ईडी का हो, तो अगर नोडल के पास है तो नोडल उसको ये प्रूव करके स्टेट डायरेक्टर को भेज देगा। लेकिन कब भेजेगा? 3 तारीख के बाद से। और ऐसे ही स्टेट ने बोला है कि अगर हमारे पास ऐसे डाटा है, नोडल के पास हैं, तो मैं उनको अपडेट करवा दूंगा। लेकिन जो आईटीआई वालों ने एलिजिबिलिटी नहीं की है तो वो डेटा नहीं आएगा, क्योंकि टाइम पे एलिजिबिलिटी आपकी नहीं हुई है, अटेंडेंस नहीं लगा है। तो फिर सप्लीमेंट्री दोगे, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। जो आईटीआई वाले आपको बोल रहे हैं ना कि आपको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा, उसका मतलब ही यही है। वो जान रहे हैं अपनी गलती, आपको बता ही नहीं रहे, आप इतने भोले हो। जो कह रहा है कि आपको एग्जाम देना पड़ेगा तो आप समझ लीजिए कि उसको मेल पहुंच चुके हैं, उसको सारी चीज़ें पहुंच चुकी है और वो जानता है, पर अपनी कमजोरी आप लोगों को नहीं बता रहा है। और आप लोग जो है तो बेवकूफ़ बन रहे हो और इस पर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं हुई है जब टाइम पे, तो कुछ भी नहीं होगा। हालांकि मैं एक बार फिर आज मैंने बोला हूँ, आज फिर मैंने लगा था, आज मतलब मैंने कल 31 तारीख को, कि सर उसमें स्टूडेंट की क्या गलती है, एक बार अगर पोर्टल खुल जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो देख लीजिए। तो बोले विचार कर रहे हैं, फाइनल नहीं बता रहे, विचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा है ना कि 60% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये हो गया -1 0 वाले, सीबीटी डाटा नॉट अपलोड वाले। तो जिनका हो गया है उनको बधाई, जिनका नहीं हुआ है तो उनको 3 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच तक में ही वेट करना पड़ेगा आपको। और दूसरी बात, जो आप लोग कह रहे हो कि जयप्रकाशन जी को मेल करते हैं तो उसका जवाब नहीं देते हैं, तो ये आप देख लीजिए, उन्होंने एक लड़के को दिया है, ये हमको वहाँ से भी डीजीटी में भी आई है जब मैंने बोला हूँ, तो 5-6 लोगों का है कि आप ये देख लीजिए, मैंने मेल का जवाब दिया है, वो लड़के ने भी किया है। तो आप ऐसे चीज़ें मत बोलिए, नहीं दे रहे हैं तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको अपनी हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और वो लड़नी पड़ेगी, आपको मेल करना ही पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपकी सुनवाई होगी, ये आप जान लीजिएगा। और अगर आपने, भाई साहब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, वो अरे यार क्यों झूठ बोलते हो, अगर आपने एग्जाम ही नहीं दिया है तो फिर क्यों आप लोग चिल्ला रहे हो यार।
कई लोग ईडी प्रैक्टिकल ही नहीं दिए हो। अब आईटीआई वाले के पास गया तो आईटीआई वाला बता रहा है कि सर वो फीस ही नहीं जमा किया है और वो आते नहीं है, और वो अब कह रहा है कि हमारा जो है तो एग्ज़ाम कहाँ है, हमारा ये कहाँ है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब आईटीआई वाले को दोष है, बहुत कुछ आप लोगों का भी दोष है। और अगर कोई ईमानदारी से आपकी आवाज़ उठा रहा है तो आप लोग साथ देने की कोशिश करिए। गाली गलौज और ऐसे गलत कमेंट देने से आपको हानि होगी, मेरे को और मेरे चैनल को नहीं होती है, ये आप जान लीजिए। और जो ऐसे जवाब दे रहे हैं उनको जब आप यूट्यूब में रहते हैं तो आप उसको जवाब दिया करिए। अब रह गई रिजल्ट ग्रेस मार्क्स वाला, उसमें कुछ टेक्निकल इशू हैं जिसको मैंने बोला था कि 31 तारीख तक में कर लेंगे, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है उनको। लेकिन वो 15 के पहले कर लेंगे, और नहीं करेंगे ना तो आप ये मान के चलिए कि सप्लीमेंट्री के लिए तैयारी रही है। और क्यों नहीं करेंगे, उसमें कुछ न कुछ आईटीआई की या नोडल की या स्टेट की या कहीं न कहीं कुछ गलत है अभी। लेकिन जांच करने के लिए बोल दिया गया है, जो अभी 31 तारीख को संसाधित किए हैं तो उसमें जांच करने के लिए विप्रो को भेज दिया गया है, और विप्रो को अधिकारियों को बोल दिया गया है कि ऐसे क्या खामी आई है उसको आप ठीक करिए, और बहुत जल्दी से जल्दी करिए। उनको शायद यही टाइम मिला है, 10 तारीख तक में टाइम मिला है कि आप बहुत जल्दी खामी ढूंढ करके जिनका है तो करिए। अगर जिनका नहीं है तो टेक्निकल इशू बता करके कि क्यों नहीं है उसका जवाब दे दीजिए। अब रह गई जिनका मार्च और अप्रैल में मई में एग्ज़ाम हुई है तो उनकी एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, उनके रिजल्ट की तैयारी हो रही है। डीजीटी लगा है कि जून में उनका आ जाएगा। और रह गई बात सप्लीमेंट्री का मैं पहले भी बता चुका हूं, और आपको मैं कल परसों और भी न्यूज़ दूंगा। अभी तक जो है तो डीजीटी ने घोषित नहीं किया है। स्टेट वालों ने अपनी राय रिकमेंडेशन दिया है कि हम जून में एग्ज़ाम नहीं करवा पाएंगे, हम जून में एग्ज़ाम करवाने के सामर्थ्य में नहीं है, सक्षम में नहीं है। यह सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम जो है तो जुलाई और अगस्त के बीच में करवाया जाए। उसके पीछे ये कारण है कि जिन लड़कों का अभी रिजल्ट बचा हुआ है उनका सब कुछ आ जाए, इसके बाद ही सप्लीमेंट्री का करवा लिया जाए। चाहे वो 2014 के हों, चाहे 15 के हों, 16 के, 17 के, 18 के, 19 के, 20 के, 21 के, 22 के, जो भी सप्लीमेंट्री के कैटेगरी में आ रहे हैं उनका सबका एक साथ एग्जाम करवा लिया जाए। तो ये चीज़ें मेरे को बतानी थी आपको, तो वो चीज़ें मैंने आज आपको बता दिया हूँ। ग्रीवेंस वाले जो बच्चे हैं उनको भी मैं बता रहा हूँ कि वेट कर लीजिए थोड़ा सा। अब वेट करेंगे तो आप कितना, देखिए अब ज़्यादा वेट करने की बात नहीं है, मैं आपकी सारी समस्या का समाधान वहाँ पे रख दिया हूँ, प्रॉब्लम भी रख दिया हूँ, और समाधान उन्होंने जो मेरे को बताया है, जो किया है वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वेट करने के अलावा कुछ आपके पास बचता ही नहीं है। आप मेल करते रहिए, और अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट भी करिए। और हाँ, अब कल से देखिए, आप लोग कह रहे थे कि नंबर आप जवाब नहीं देते हो। देखो, व्हाट्सएप पे आप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लिखिए, जवाब हम सबको यूट्यूब पे ही देंगे। जो आप सवाल पूछोगे उसके जवाब देंगे ताकि सारे लोग देखें। आप अपनी, अगर नए हो आप अपनी प्रॉब्लम हमको व्हाट्सएप पे लिख सकते हो, और आप कल से हमको 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक फ़ोन कर सकते हो। 1 बजे तक मैं अवेलेबल रहता हूँ, 1 बजे के बाद मैं ज़रूर मीटिंग में रहता हूँ तो नहीं अवेलेबल करता हूँ। और अगर ना उठाऊँ तो भाई 2-4 बार कभी गाड़ी चलाता रहता हूँ, कभी खाना खाता रहता हूँ, कभी नहाता रहता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो, करेंगे, है ना। आज हमारी जो है तो व्यस्तता कुल मिलाकर के आप लोगों के तरफ से 31 तारीख तक हमारी व्यस्तता थी। 31 तारीख तक हमारी व्यस्तता ख़त्म हो गई है, क्योंकि मैं 2-3 चीज़ें चाह रहा था, वो मेरे मन मुताबिक चीज़ें हो गई हैं। डीजीटी ने कर दिया है, संसाधित कर दिया है, और एक बार संसाधित करने के लिए 10 तारीख 15 तारीख तक टाइम दे रहे हैं, जो मैं चाह रहा था। और एक ये भी चाह रहा था कि एक बार टाइम उनको मिल जाए
कि जो अभी CBT डाटा और -1 वाले हैं या ग्रीस मार्क्स वाले हैं तो उनका भी हो जाए, एक लगातार तो हो जाए। बस ये मेरा स्वार्थ था आप लोगों को लेकर के, तो अब मैं खाली हो गया हूँ। भाई जिसको जो फ़ोन करना है आप मेरे ऊपर ये मत लगाए करिए कि घमंड हो गया है, बड़े हो गए। अगर ऐसा होता ना भाई तो मैं अपना मोबाइल नंबर या व्हाट्सअप नंबर ना देता। और देखो जहाँ मेरे को जवाब देना होता है ना तो मैं वहाँ जवाब देता हूँ। जहाँ मेरे को लगता है कि यहाँ जवाब नहीं दूंगा, यहाँ जवाब अगर मैं दे दूंगा तो DGT देखेगी तो उसका गलत आ जाएगा। क्योंकि जो कमेंट रहते हैं उन कमेंटों का जो जवाब देने योग्य होता है वो मैं देता हूँ, जो नहीं होता है तो वो DGT देखती है, फिर उसको जो है तो एक केस बनता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सुधारा जाए। और वही मैं जो है तो सबूत बार बार बोल रहा हूँ कि वही सबूत मैं उठा करके DGT को भेजता हूँ। आज तक के लिए इतना ही। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी है, साफ़ सफाई रखिएगा, पानी दीजिएगा पौधों को, और गरीबों को भी कुछ दान दीजिएगा, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिएगा और पानी जरूर बचाइएगा और अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।